सबको पता है यहाँ पे सीनियर बहुत सारा लेडीज अपना मेंबर बहुत काफी सीनियर्स लोग यहाँ पे है, काफी एक्सपीरियंस लोग भी है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नी था बहुत डिफिकल्टीज का बाद में आज हम लोग इस स्टेज में पहुंचा है। और जब इस स्टेज में जब आया है तो हम लोगों का लिटरेसी रेट भी काफी बढ़ गया है। हम लोगों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उतना अच्छा तो नहीं है, अभी भी काफी चीज हम लोगों को करना है, मगर कंपेरेटिवली ओवर द इयर्स काफी सुधार में हम लोग ने लेके आया है। तो अभी बाय एंड लार्ज ड्यू टू डिजिटाइजेशन है और हम लोगों का इंटरनेट का जमाना है, उसका माध्यम से अभी हर एक लोग एक मोबाइल के जरिए से इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छा से डिसेमिनेट करके लोगों तक हम लोग पहुंचा पा सकता है। सो इन दिस डिजिटल वर्ल्ड और जहां पे मैं अभी अरुणाचल में सभी ट्राइब्स का जो आपने खास करके जो युवाओं है वो लोग पूरा पढ़ा लिखा है और डिजिटल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अरुणाचल को हम लोग डेवलपमेंट करना है तो ये चूज टू चैलेंज, दिस इज अ वेरी गुड थीम दैट हैज बीन सिलेक्टेड दिस ईयर। तो चूज टू चैलेंज ये थीम जो है नॉट ओनली फॉर दी वुमेन बट आई थिंक अक्रॉस स्टेट में पुरुष लोग भी इसको अपनाना चाहिए। खास करके चलो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस अवसर पर तो हमारा फोकस जो है वो अपना महिलाओं को ऊपर में हम जरूर रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश बीइंग एन ट्राइबल स्टेट, यहाँ में वैसे तो उतना जेंडर बाइस्ड उतना तो नहीं होता है, बाकी इन कंपेयर टू अदर बिग जो स्टेट्स या शहर है इस कंट्री में, हमारे जितने भी जो ट्राइबल स्टेट्स होता है वुमेन को प्रति रेस्पेक्ट करना, वुमेन के प्रति इज्जत करना, वो तो अपना ट्राइबल कल्चर में ही है। बट सेइंग सो इट ऑल्सो डजंट मीन कि बराबरी का हिस्सा अगर है क्या, तो बिल्कुल नहीं। इस बात से तो मैं भी अभी बिल्कुल सहमत हूँ, बराबरी का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट में जो रिकमेंडेशन जो दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का ऑलरेडी हम लोग ने सरकार ने गठन कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर्स लोग ने अपना अपना जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होता है उसको डिपार्टमेंट में एलोकेट भी कर दिया है, आइडेंटिफाई भी कर दिया है। मगर कमीशन का ये मांग है कि एक इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी हो और उसका कुछ ड्यूअल चार्ज ना हो। एनीवे जो भी ऑफिशियली जब आपका रिकमेंडेशन आ जाएंगे तो हम लोग उसको और भी एक बड़ा एंगल्स में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन का बारे में भी इसमें जिक्र किया हुआ है। इसके लिए तो मैं पूरा दिल से ही मैं साथ में हूँ, ये होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये होने से जो बाकी जो हमारा सोसाइटीज में जो खराबी जो प्रैक्टिस हो रहा है खास करके पोलोगेमी का और पॉलीगेमी का, वो जो है धीरे धीरे बंद होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद फिर तीसरा जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया और फैमिली कोर्ट के बारे में भी जिक्र किया। और चौथा और पांचवा में उन्होंने अपना सरकारी जो जॉब्स वगैरह है उसमें रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है, इस तरह से बताया। और अन्य लास्ट में जो है पॉलीगेमी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और राइट टू प्रॉपर्टी का बारे में भी उन्होंने शायद रिकमेंडेशन करेंगे। और खास करके पॉलिटिकल फोरम में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या चाहे पंचायत में हो, वुमेन्स का कोटा जो होता है उसको बढ़ाना चाहिए। पर्सनली तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वुमेन को दिया जाए तो उनको बड़ा अच्छा से निभाता है अपना अरुणाचल प्रदेश का वुमेन्स लोग। कंपेरेटिवली पॉलिटिकली भी उतना ज्यादा अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, मगर मैं अपना आप को भी कभी कभी खुश नसीब समझता हूँ कि हमारा टेन्योर में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री इस बार 2019 इलेक्शन में कम से कम हमने 4 महिलाओं को तो हमने जिता के लेके एक सदन में बिठाया। इससे पहले 4 लेडीज को भी असेंबली में एक साथ को भी नहीं बैठा, तो 2019 में हम लोग ने अपना लीडरशिप में बैठा पाया। तो मेरा तो ये मानना है, पर्सनली ये मानना है कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन इन असेंबली में भी होना चाहिए। अभी कितना परसेंटेज होना चाहिए, कि कितना तक हम लोग सीमित रखना है, उसका हम लोग एक लार्जर प्लेटफॉर्म में डिस्कस करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करके होना तो बहुत ही जरूरी है। ये भी मैं बिल्कुल आप लोगों का साथ में 100% आप लोगों का साथ देता हूँ। और जहाँ तक पंचायत है तो आप सबको पता है कि वो पहले से ही 33% वुमेन रिजर्वेशन का आधार पर हमारा चुनाव हम लोग करके आए हैं। लोकल जो बॉडीज अभी म्यूनिसिपल का भी जो इलेक्शन खत्म हुआ है वहाँ भी 33% का ही लागू हुआ है। इस बार मैं जब तवांग में था तो हमारा पंचायत इलेक्शन के बाद में जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं तवांग किया था,
तो तवांग जगह जब मैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पता चला कि हमारे जो वुमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायत इट इज अराउंड 53% वुमेन्स है हमारा तवांग में। तो इस तरह से जो अप्रोच है सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करते हुए अगर सोसाइटी एडॉप्ट कर ले देन इट विल बी वंडरफुल। गवर्नमेंट को क्या बार बार जरूरी है कि इतना कोटा वुमेन्स के लिए हम फिक्स करेगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। अगर मैं चाहता हूँ अपना समाज अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई गवर्नमेंट का वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। अगर समाज चाहे तो 60 का 60 लड़की भी भेज सकता है यहाँ असेंबली में। तो इसलिए समाज को सबसे पहले समाज को अपना हम लोगों का वुमेन्स का इम्पोर्टेंस अपना वुमेन्स का रोल उसको समाज को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा अपना इंट्रोडक्टरी एड्रेस में भी मैंने कहा कि आज बहुत अच्छा नंबर्स में अपना गांव बुराद को यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो गांव बुराद का रोल अपना गांव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तो गांव का सबसे हेडमैन अपना गांव बुरा होता है। तो हमारा रिक्वेस्ट अपना जितने भी हमारा रेस्पेक्टेड अपना जीवी साहब लोग जो आया हुआ है ये प्रोग्राम और भी 2 दिन चलेगा। वर्कशॉप होगा कल 9 और 10 तारीख को 2 दिन और भी वर्कशॉप होगा। मैं आप सभी गांव बुराद को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग वो दोनों दिन इस वर्कशॉप में बैठ के लोगों को सुनना क्योंकि रिसोर्स पर्सन आएंगे और खास करके हमें जो लगता है कि इस बार 2 पॉइंट में आप लोग खूब चर्चा करेंगे और करना भी चाहिए। एक हो गया वुमेन्स का प्रॉपर्टी राइट और दूसरा हो गया पोलोगेमी। और भी कुछ विषय तो होगा लेकिन आई थिंक फोकस एरिया शुड बी दिस 2। तो इसलिए गांव बुराद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुन के जाएगा अपना गांव में जब आप लोग मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग में अपना गांव का अपना जो लेडीज लोगों का जो रोल होता है औरत का जो रोल होता है उसको ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं अपने जो वुमेन्स जो CBOs के जो यहाँ पे हेड लोग आए हुए हैं आप लोगों का माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आपका एपेक्स बॉडी का जो प्रेसिडेंट होता है उसको भी हो सकने से ये 2 दिन का जो इसमें अभी जो चलेंगे यहाँ पे मीटिंग चलेंगे उसमें CBO का एपेक्स बॉडी का अगर हेड भी आके अगर पार्टिसिपेट करता है देन विल बी वेरी वंडरफुल। क्योंकि फाइनली क्या होता है कि अरुणाचल का जो ट्राइबल कंपोजिशन आप सबको पता है और कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मैं हमेशा CBOs का मदद लेता हूँ। तो आप लोगों का जो भी रिकमेंडेशन होगा जो भी डिस्कशन होगा फाइनली पास तो असेंबली में होना है मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि CBOs के साथ में हम डिस्कशन करेगा। तो प्रिलिमिनरी राउंड में अगर CBOs लोग भी आके सुने तो उन लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। तो मेरा और से सभी CBOs के जो एपेक्स बॉडी है आप सबसे निवेदन होगा कि 2 दिन का जो इसमें वर्कशॉप चलेगा इसमें जरूर अटेंड करने के लिए। और आई थिंक इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हर एक साल मनाते आया मगर आई थिंक इट शुड बी फर्स्ट टाइम आई थिंक कि 4 ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, इसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके बाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और चौथा में अपना अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। तो चारों मिल के इस बार हम लोग बहुत अच्छा से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और आप सबको पता है कि हमारा अरुणाचल में जेंडर बजटिंग हम लोग अलग से करते हैं और पिछले 2 साल से हमने चाइल्ड बजट का भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। 2 साल पहले जब चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस किया तो आई थिंक वी वर 3rd इन द कंट्री में हम लोग उस वक्त में 3रा स्टेट था जो चाइल्ड बजट अलग से एलोकेट करने के लिए। इस बार का जो बजट है खास करके हमारा वुमेन्स लोगों को और भी एम्पावरमेंट गवर्नमेंट को और से फैसिलिटी वगैरह देने के लिए इस साल कुल मिला के हम लोग फॉर द बजट 2021-2022 हर एक डिपार्टमेंट कुल मिला के 14 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके बाद स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड वुमेन अफेयर्स। तो ये जेंडर बजटिंग में इस बार हम लोग ने कुल मिला के 313 करोड़ 313 करोड़ जो है पूरा अपना वुमेन डेवलपमेंट के लिए इस बार जेंडर बजटिंग में डाला हुआ है। आज का वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे चूज टू चैलेंज थीम पे था एंड इट वाज वेरी गुड प्रोग्राम एंड हम लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत कुछ रिकमेंडेशंस हम लोगों ने दिया था। तो उसमें हमारा जो नंबर 1 रिकमेंडेशन है जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं तो गवर्नमेंट को हमारा यही रिकमेंडेशन है महिला आयोग से कि जो
protection officers है in Arunachal Pradesh, they are all being appointed under WC department, and most of them are deputy director of ICDS department or the CDPOs of ICDS department. So when we see that they don't have a they don't have much time and energy to devote for this work as the protection officer. इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से टाइम एंड अगेन यही रिकमेंडेशन हम लोगों ने दिया है कि गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करेगा वो इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए एंड उनका डबल ड्यूटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर दूसरा डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट होल्ड करेगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है. सो दैट वी वांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स टू वर्क इफेक्टिवली. फॉर दैट इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज़रूरी है. और साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि एडिक्वेट फंड एलोकेशन होना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से. एंड नंबर 2 जो हम लोगों ने रखा है, हम लोग हमेशा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में कहते हैं. तो जब भी हम लोग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बोलते हैं तो दो वी से कि इन अरुणाचल देयर इज़ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट so that each and every household goes for compulsory registration of marriage. That's why we requested the government that they should make such rules that for each and every important document like Aadhaar or say PRC, the government of Arunachal Pradesh should seek for रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये बहुत कंपलसरी हो जाएगा इन अरुणाचल प्रदेश टू गेट देयर मैरिजेस रजिस्टर्ड एंड ईच एंड एवरी हाउस होल्ड विल हैव अ सर्टिफिकेट. each and every couple will have a compulsory registration of marriage, and then at the same time this will help a long way to check polygamy as well as child marriage and early marriages as well. So इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा. उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन पहले भी हम लोगों ने दिया था, बट वी कुड नॉट प्लेस इट इन द असेंबली, बट इट वाज देयर इवन बिफोर. द प्रीवियस कमीशंस आल्सो हैव प्लेस्ड बिफोर द गवर्नमेंट दैट जो पंचायत में 33% रिजर्वेशन है दैट शुड बी एनहांस्ड टू 50% रिजर्वेशन. प्रीवियसली द फर्स्ट कमीशन एंड सेकेंड कमीशन हैड फॉट फॉर 33% रिजर्वेशन इन द पंचायत एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. बट एट दिस टाइम, एट दिस जंक्चर, ये बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव 50% रिजर्वेशन of women in panchayats, because many states are there, around more than 20 states who have already implemented 50% reservation of women in panchayats. And when we see the legislative assembly, it is the highest body where the government frames the rules for whatever it could be. It could be for the welfare of women or for the welfare of the state. That's why it's very important that we have more and more women in the legislative assembly. At the present, we have around 4 MLAs, lady MLAs in the legislative assembly. And the Women Commission is seeking that the government should at least go for 33% reservation of women in the legislative assembly, so that women will be politically empowered and they'll be able to, these empowered women or the women who know their rights, if they go to such bodies like legislative assembly, they'll be able to represent the women's issues very nicely, and they'll be able to frame women friendly laws as well. So I think this is also very important, and it's high time that government should look into this recommendation also. And जो destitute women है, single women है, divorced है, उनके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला है कि they should this one, उनके लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम्स होना बहुत ज़रूरी है रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए. एंड फॉर द women who want to go for jobs, and इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं का अगर हम लोग सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So that's why if we really want to go for economic empowerment, there should be 33% reservation of women in government jobs. One very important point, because time was not there, we had not been able to tell that on dais, but that is also very much there. That is, we are asking for special schemes by the government in skill development programs and all. Women entrepreneurs who want to do something new and who want to start up their some new business or entrepreneurship, so they should be given a chance, and there should be special this one entrepreneurship का अंदर में कुछ special ऐसे scheme होना चाहिए women entrepreneurs के लिए. And other than that, जो legal वाला part है उसमें हम लोग legal empowerment का अगर हम लोग बात करेंगे तो in Arunachal Pradesh we don't have family courts and fast track courts. Many
Arunachal Pradesh, we see that the crime against women is increasing day by day. Though compared to other states, the crime in Arunachal Pradesh is low, but as we compare to our own state, the crime rate is increasing, and it's high time that we set up fast track courts where crime against women such as rape, murder and all that can be settled in a particular time frame. Other than that, all the family courts and all, we decide there are domestic violence cases, and then maintenance cases go to the family courts. And unfortunately in Arunachal Pradesh we don't have a single family court, so that is what even CM sir, he gave assurance that he will look into these things, and whatever recommendations we placed before him, he said he will try to see that in the next assembly session when the annual reports are laid, he will try to see that most of these things are done. And on his part also, since tomorrow and day after tomorrow on 9th and 10th, we are having a seminar, 2 days seminar on customary practices regarding inheritance rights and marriage rights. So sir also has said that it's high time that property rights should be given to the women of Arunachal Pradesh, and also polygamy should be stopped in Arunachal Pradesh. And he wants, and he's gave his own this one, that he will try his level best that whatever help he can give to the women of Arunachal in these two areas, he is very much interested to work with the women of Arunachal. जो वुमेन कमीशन है, फर्स्ट टीम जो था जारजू मेहते मैडम एंड गुमरी मैडम, दे वर द मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन वाज जारजू मैडम. दे वर ऑल्सो क्वाइट एक्टिव एंड दे हैड ऑलमोस्ट रीच्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. महिला आयोग पहले से जो भी है हमेशा अपना काम करते रहते हैं. आई थिंक बिकॉज nowadays everybody is media savvy, and these we have all these Facebook and all these medias and all, so because of that we are able to advertise about our work and reach out to many people. हमारा जो काम है, this present commission जो fifth body है, we have been able to reach out to almost all the districts. Now we have only the eastern part, तिराप चांगलांग, और उसको हम लोग जाना है. एंड उसके बाद हमारा ये कुरुंग का जो कमिंग मंथ में, आई मीन दिस मंथ ओनली, हम लोग कवर करना चाहते हैं. उसके बाद हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा. एंड तिराप चांगलांग और लोंगडिंग का हम लोग एक ही महीना में, विद इन स्पैन ऑफ 1 week to 10 days, वी आर thinking of covering up in the coming winter.